और आपको बता दें कि डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा भी अब हमारे साथ जुड़ गए, एक्टिविस्ट हैं पीओके से। तो डॉक्टर अमजद अयूब, जो ये स्थिति फिलहाल पाकिस्तान कर रहा है, आखिरकार क्यों? क्या प्रॉक्सी वॉर के अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन है? देखें, प्रॉक्सी वॉर के साथ साथ ये अपनी जो है ना अपनी बका की जंग भी लड़ रहे हैं, अपनी एग्जिस्टेंशियल वॉर भी लड़ रहे हैं। क्योंकि ये ऐसे एक मकाम पे आ गए हैं, ऐसी स्टेज पे आ गए हैं जहां अब इनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि ये जंग में छलांग मार दें, क्योंकि इनका अपना वजूद खतरे में पड़ गया है। आप देखें बलूचिस्तान में इनकी क्या हालत है, मतलब है कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है इनके बलूचिस्तान, रोज मर रहे हैं ये वहाँ पे। खैबर पख्तूनख्वा में जो है हालत आपके सामने है। पंजाब जो है वो इनके खिलाफ हो चुका है इमरान खान की वजह से। तो अब ये कैसे यूनाइट करें पूरी नेशन को, एक नेशनल उसके ऊपर जो है, नेशन तो है नहीं है लेकिन एक नेशनल कॉज के लिए जो है कैसे ये करें। उसके लिए ये इनके पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं है कि दहशतगर्दी का ये एक झूठा ढोंग रचा के जंग करें। चाहे वो जंग इंडिया से कर लें, अफगानिस्तान से कर लें, किसी से कर लें, भले कर लें, ये इनका है। उसके साथ ये प्रॉक्सी भी हैं, तो वो दोनों काम इकट्ठे हो जाते हैं इनके। लेकिन ये है कि ये इस तरह चलेगा नहीं, और अब तो वाज़ेह हो चुका है कि अफगानिस्तान जो है वो भारत उसकी मदद के लिए आएगा, इसी तरह रूस आएगा। जी। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। आप देख लेना कितना बड़ा डेडलॉक चल रहा है तुर्की में, कि कोई डील नहीं हो सकी, कोई मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। और उसके बजाय अब इन्होंने कहा जी 6 नवंबर को फिर बैठेंगे। तो ये तो वही हो गया, कमीशन पे कमीशन, कमीशन पे कमीशन वाली कहानी है। बैठेंगे बैठेंगे तो देखी जाएगी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये पहली दफ़ा अफगानिस्तान की हिस्ट्री में है कि अफगानिस्तान की जो जनता है वो एक हो गई है। वो चाहे वो कम्युनिस्ट हों, सोशलिस्ट हों, इस्लामिस्ट हों, डेमोक्रेट्स हों, तो वो और सब डॉक्टर अमजद आयूब, ये भी माना जाए कि ये शायद पाकिस्तान के लिए पहली बार होगा। अच्छा डॉक्टर मार्तंड झा, जो स्थितियां फिलहाल पाकिस्तान में नजर आ रही है उसके अंदर तो बहुत कुछ चल ही रहा है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ समय से देखें तो कई जगहों पर जो चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पीओके हो, सिंध हो, यहाँ पर एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। और ये बात पाकिस्तान को समझनी पड़ेगी, जो बात हमारे सहयोगी भी कह रहे थे, आप अमेरिका का सहारा लेकर कब तक चलेंगे? कब तक आखिरकार इस तरह की वॉर, जो प्रॉक्सी वॉर आप करते हैं, उसको करते रहेंगे? पाकिस्तान अभी भी शीत युद्ध के ज़माने में जी रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है, शीत युद्ध में जिस तरीके से अमेरिका ने अपना पैसा पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह पंप किया और भारत के खिलाफ उस पैसे का पाकिस्तान ने आईएसआई के थ्रू यूज़ किया, ये एक तरीके से पाकिस्तान को लगा ये जीवन पर्यंत चलता जाएगा। भारत की शक्ति शीत युद्ध के बाद, और अगर हम पिछले 35 सालों को देख लें, काफ़ी बढ़ी है। पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी का कारण वो खुद है। अफ़गानिस्तान से उनकी जो अभी तनातनी चल रही है, उसमें अगर अफ़गानिस्तान सफल हो जाता है तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का वही नक्शा मेंटेन रहेगा जो कि आज है। एक आइडिया है ग्रेटर अफ़गानिस्तान का, जिसमें अफ़गानी लोग बहुत सारे पाकिस्तान के एरियाज़ पर अपना क्लेम करते हैं। पाकिस्तान में एक और चीज़ है, वहाँ पर 8% से 10% लोगों के पास लगभग 90% प्रॉपर्टी है। ये जिस तरह की डिस्पैरिटी है पाकिस्तान की अपनी सोसाइटी में, ये उसके लिए खुद सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के लिए दूसरे कोई खतरा हो या ना हो, वो खुद अपने लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब आप देखते हैं वहाँ पर इतने सारे आतंकवादी संगठन लगातार बने रहे हैं और ओसामा बिन लादेन भी वहीं से पकड़ा गया था, तो ये कोई शक व शुबा की बात नहीं है कि पाकिस्तानी मिलिट्री को इसका कोई पता ना हो। यहाँ तक भी कहा जाता है कि पाकिस्तानी मिलिट्री के शह पर ही ये सब हो रहा है। सरकार तो अपने आप में वहाँ एक दिखावा है, मेन जो चीज है वो है पाकिस्तान की मिलिट्री। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है डॉक्टर मार्तंड झा, जो आप कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र की बात लगातार की जाती है वो लोकतंत्र सिर्फ दिखावे के लिए ही है, और कहीं ना कहीं शायद वहां पर जो सेना, जो मुनीर हैं, जो कहते हैं वही होता है। अच्छा सर, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सर जो स्थिति नजर आ रही है विजय सागर धीमान जी, वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान विदेशों से पैसा लेता है, उस पैसे से अपने देश में आतंक को बढ़ावा देता है
और उसे जब जब समझ में आ जाता है कि अपने देश में स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो रही है, वो चाहता है कि एलओसी पर वो कुछ एक्टिविटी कर दे। देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान दुनिया भर में यह बता रहा है कि हम विक्टिम्स हैं टेररिज्म के, हम विक्टिम्स हैं इकोनॉमिक ऑपरेशन के, हमारी हालत खराब है, हमें फ्लोट रखिए क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर हैं। ये उनका पंच लाइन है। और उसके लिए अमेरिका और चाइना उनके फेवर में आते हैं, या बाकी कंट्रीज भी थोड़ा बहुत के फेवर में आते हैं, उनको आईएमएफ के लोन्स वगैरह दिलवा देते हैं। परंतु अब दुनिया को भी समझ आ गया है कि जो लोन्स उनको दिए जाते हैं गरीबों के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, अपना पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, वो इस्तेमाल होते हैं टेररिस्ट के लिए। अभी एफएटीएफ की भी वार्निंग आ गई है, आईएमएफ की भी वार्निंग आ चुकी है। और परंतु प्रॉब्लम ये है कि आपने बोला, आपके साथी ने भी बोला कि पाकिस्तान इतरा रहा है अमेरिका के जोश पे। मुझे ये बताइए, अमेरिका का जोश है क्या उनके पास? क्या अमेरिका उनके